हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करा दी थी। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 1.2 के एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप है ना मेरी फर्स्ट क्लास है जो 9th की, वो ज़रूर देख लेना बेसिक्स की, क्योंकि उसके में मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बता रखी है नंबर्स के बारे में कि नंबर्स क्या होते हैं, कौन किस किस कितने टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, इन सब के बारे में बता रखा है मैंने। तो प्लीज़ वो क्लास ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो इरेशनल नंबर के बारे में भी मैंने उसी क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था कि इरेशनल नंबर होते क्या हैं। तो आज हम अपने एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, पहले आप उस क्लास को ज़रूर देख लेना। इसमें ना एक चीज़ ये देख लेना कि देखो कि जितने भी नंबर होते हैं, रियल नंबर जो होते हैं, जितने भी जो मैंने टाइप बताए थे ना उस दिन आपको क्लास में, चाहे वो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इवन ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे के सारे रियल नंबर का पार्ट होते हैं। मतलब ये सारे किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो जितने भी रियल नंबर होते हैं उसको हम एक यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर। मतलब जितने भी नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट होते हैं, चाहे एक सिंपल जो आपकी नंबर लाइन क्या होगी, ये है एक, यहाँ पे बीच में हम मिड में लेते हैं जीरो। जीरो से इस साइड हम लिखते हैं पॉजिटिव नंबर, +1, +2, +3, +4, +5, ऐसे इधर, और जीरो से हम इस साइड लिखते हैं -1, -2, -3, -4, -5, अप टू -इन्फिनिटी, अप टू +इन्फिनिटी। ठीक है, तो मतलब हम जीरो से इधर जाएंगे तो आप सारे पॉजिटिव नंबर को लिखोगे, ऋणात्मक संख्या को लिखोगे, और जीरो से इधर बात करेंगे तो हम सारे नेगेटिव नंबर्स को लिखेंगे, ऋणात्मक संख्याओं को लिखेंगे। ये नंबर लाइन होती है आपकी जिसपे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही बात कह रहा है कि जो every point on the number line, every point on the number line represent a unique real number। कि मतलब नंबर लाइन जो होती है उसके ऊपर कोई सिंगल पॉइंट है, चाहे कोई भी पॉइंट ले लिया, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि मैं बात करूं, अगर इस पॉइंट की बात करती हूँ तो ये क्या हमारा 1 को रिप्रेजेंट करेगा। ये एक रियल नंबर ही तो है, आपका वास्तविक संख्या ही तो है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 को रिप्रेजेंट करेगा। ये और किसी को नहीं रिप्रेजेंट कर सकता, ये 1 को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो यूनिकनेस अपने आप में होगी ये। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो ये रिप्रेजेंट किसको करेगा? -2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो नंबर लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं तो वो पर्टिकुलर एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम अपने एग्जाम्पल्स। क्या करना है कि हमें ये दिखाना है कि लोकेट √2 ऑन दी नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन के ऊपर √2 को रिप्रेजेंट करना है कि √2 को हम नंबर लाइन पे कैसे दिखा सकते हैं। देखो, √2 कैसे आ सकता है? आप अगर एक आपकी थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है आपकी? पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या कहती है कि ये हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, इसको हम ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। तो ये कहेगा कि बेस का स्क्वायर, ठीक है, और आपके परपेंडिकुलर का स्क्वायर, किसके? इनके स्क्वायर का सम इज इक्वल टू होगा आपकी हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के सम स्क्वायर के बराबर। मतलब बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इन दोनों का सम इज इक्वल टू होगा आपकी हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम कहती है। तो ये कहती है, तो आप ये देखो, हमें किसको रिप्रेजेंट करना है? √2 को रिप्रेजेंट करना है। √2 को रिप्रेजेंट करना है, अगर मैं एक स्क्वायर ले लूं, एक क्या ले ली? स्क्वायर ले ली, जिसकी सारी साइड्स क्या है? 1 है। सारी साइड्स क्या है? 1 है। और जो स्क्वायर होती है उसमें ये जो
एंगल होता है, सारे के सारे ये जो एंगल्स होते हैं कितने होते हैं, 90 डिग्री के एंगल होते हैं। किसके होते हैं, 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। इनको हम डायगोनल्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, डायगोनल्स बोलते हैं। मतलब जब हम एक साइड को, एक अपोजिट साइड को दूसरी अपोजिट साइड से कंबाइन करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे डायगोनल कहलाते हैं। तो ये बन गया आपका डायगोनल। अब ये देखो कि ये जो आपकी बनी एक तरह से क्या बन गई, आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, जिसमें हमारा क्या है 90 डिग्री का एंगल। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या क्या हो जाएगा, √2, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। क्या आ गया, 2। ये आया 2 आ गया ना। अब ये वाली साइड निकालनी थी हमें। ये √2 कैसे आएगी, देखो इसको मान लेते हैं ABC, ठीक है। तो हमने क्या किया है, AB का स्क्वायर किया है प्लस BC का स्क्वायर किया है। किसके इक्वल आना चाहिए, ये AC के इसे ये किसके इक्वल होगा, AC के स्क्वायर के इक्वल होगा। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, AC स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो देखो AB क्या है आपका 1 और BC क्या है आपका 1। ये भी इन दोनों का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 1 का 1 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। 1 प्लस 1 क्या हो गया आपका 2 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। जब यहाँ पे इधर स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। ये इधर √2 कैसे बन जाता है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर मैं दोनों साइड रूट कर दूं, दोनों साइड क्या कर दूं, रूट कर दूं। मैंने इस साइड भी रूट कर दिया, बोथ साइड रूट कर देते हैं। अगर हम बोथ साइड रूट कर देते हैं, क्या करें, क्या मैंने बोथ साइड रूट कर दिया। अगर बोथ साइड किया है तो यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया। और रूट जो होता है ये होता है 1/2। रूट क्या रिप्रेजेंट करता है, 1/2, ठीक है। तो 1/2 रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, AC स्क्वायर की ऊपर पावर कितनी होगी, 1/2, ठीक है। अब ये पावर की पावर ये आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई में होती है। तो AC का स्क्वायर इंटू 1/2 हो गया, और 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बच गया, ये AC बच गया, और इधर क्या बन गया, √2 बन गया, ठीक है। तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, √2 आ गई। तो ये आ गई आपकी √2। अब हमें इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। एक लाइन ले लेते हैं हम, नंबर लाइन ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 0, इधर ये हो गया 1, ठीक है। अब हम इस पे स्क्वायर बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, फिर स्क्वायर बना लेते हैं। ये 1 है, मतलब ये डिस्टेंस कितना 1, स्क्वायर का ये भी डिस्टेंस 1 होगा, ये भी डिस्टेंस 1 होगा, और ये भी डिस्टेंस 1 होगा, ठीक है। सारे डिस्टेंस 1 होंगे। अब मैंने ये निकाल के दिखाया। अब यहाँ से हम ट्रायंगल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, √2 हो जाएगा। 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा √2। यहाँ से AC की वैल्यू निकाली थी, ये बना दिया मैंने इसको। अब इसका करने के बाद आपको क्या करना है, तो हमारा √2 आ गया ना। आपको क्या करना है, कंपास लेके क्या करना है, कंपास लेके यहाँ से 0 से, इसे 0 से यहाँ पर कट लगाना है। मतलब हमें क्या लगाना है, यहाँ पे कट लगाना है। और ये कट जहाँ पे मीट करेगा लाइन के ऊपर, वो क्या हो जाएगी आपकी, √2 की वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, √2 की वैल्यू हो जाएगी। मतलब हमें इतना खोलना है, कंपास को इतना खोलेंगे, इस डिस्टेंस जितना खोलेंगे, √2 है ना, इस डिस्टेंस जितना खोलेंगे, और इस डिस्टेंस जितना खोल के हमें क्या करना है, इसको कट करना है। क्या करना है, लाइन को कट करना है। लाइन को जहाँ पे कट होगा ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, √2 की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इस तरीके से क्या फाइंड आउट हो जाएगी, इस तरीके से आपने क्या कर दिया, लोकेट कर दिया √2 को किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। अगर ना हो तो बार बार आप रिपीट करके देख सकते हो वीडियो को। अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, √3 को रिप्रेजेंट करना है किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। √3 को दिखाना है अगर नंबर लाइन के ऊपर। अब √3 को लेके चलते हैं भाई। अब हम सेकंड एग्जांपल कर रहे हैं, √3 को दिखाना है। अब √3 को दिखाना है, एक चीज देखो,
कि मैं क्या करूँगी, पहले ये वाला इतना कंस्ट्रक्ट करूँगी जो हमने इस फर्स्ट वाले एग्जांपल में किया ना, वही कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहले हम वो कंप्लीट करेंगे, पहले ये कंप्लीट करेंगे, मतलब ये सारा का सारा आपको करके दिखाना। फर्स्ट एग्जांपल वाला कंप्लीट करना है पहले। फर्स्ट एग्जांपल वाला आपने कंप्लीट कर दिया, मैं यहाँ बस ड्रॉ कर रही हूँ कि फर्स्ट एग्जांपल वाला आपको कंप्लीट करना है पहले। वो करने के बाद आपको करना क्या है वो आगे का बताऊंगी मैं आपको। ये 0 हो गया, ये 1 1, और ये आपने यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ की थी, ये हो गया आपकी √2 की वैल्यू। इतना कंप्लीट करने के बाद अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इस लाइन को बेस मानते हुए, तो इसका नाम दे देते हैं, ये बी ए हो गया, ये बी हो गया, ओ बी को बेस मानते हुए इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे 1 सेंटीमीटर की। कितने की, 1 सेंटीमीटर की एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे किसके ऊपर, बेस ओ बी के ऊपर। यहाँ पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करोगे आप, परपेंडिकुलर आपको कैसे ड्रॉ करना है, यहाँ से कंपास लिया, कंपास को लोगे, इतना खोल दोगे, ऐसे 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 खोलोगे, तो फर्स्ट कट लगाओगे, जितना खोल रखा है ना उसी को खोलते हुए यहाँ से कट लगाओगे। ठीक है, जितना खोल रखा है बिल्कुल नाम का बराबर खोलना है, यहाँ से कट लगाना है। फर्स्ट कट लगाओगे, सेकंड कट लगाओगे, उन दोनों का मिड करना है। इन दोनों का, यहाँ पे मान लिया फर्स्ट कट आ रहा है, यहाँ सेकंड, इन दोनों का आपको क्या करना है, मिड करना है। ठीक है, इन दोनों का मिड करना है। यहाँ से यहाँ एक बार यहाँ रख के कट कर देना, एक बार यहाँ रख के कट कर देना, और यहाँ से बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। यहाँ से जब लाइन ड्रॉ करोगे आप, तो लाइन ड्रॉ करोगे 90 डिग्री की बनेगी आपकी, बन गया अभी 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये कितनी है, √2 है, ये कितना है 1 है, और ये कितना 90 डिग्री का एंगल है। अगर मैं इसको मीट कर दूं, इस पॉइंट को, इसको डी नाम दे दूं, डी दो या सी दे दूं नाम, ए बी सी, इस पॉइंट को आपने नाम क्या दे दिया, सी दे दिया। ठीक है, अब इस पॉइंट को सी नाम दिया आपने। अब देखो ये √2 है, ये 1 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जब हम देखो इस पे क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग ओ बी का स्क्वायर प्लस में सी बी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी का स्क्वायर। क्योंकि ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया आपकी हाइपोटेन्यूज होगी, तो ओ सी का स्क्वायर हो गया। अब बेस कितना है आपका, √2 का स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू कितनी है 1, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर। यही वैल्यू निकालनी है हमें। देखो कितनी आएगी। अब √2 का स्क्वायर करोगे, ये रूट का मतलब 1/2, और ये 2 है, 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बनेगा 1, तो इसकी पावर क्या बन जाएगी 1, 2 की पावर क्या आ जाएगी 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 + 1 क्या हो गया 3, इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, मैंने पहले वाले में करके दिखा दिया कि जब ये स्क्वायर इधर आता है तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। इसका मतलब ओ सी क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो यहाँ से ओ सी की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई आपकी वैल्यू, क्या आ गई, √3 आ गई। ये जो √3 आई है, अब आपको क्या काम करना है, कंपास लेना है और इतना खोलना है। क्या करना है, कंपास लेके यहाँ से 0 पे रख के और इतना खोलोगे, इतना खोलते हुए इस पे कट लगा दोगे, इसको काटते हुए ऐसे कट करना है नंबर लाइन को। जो नंबर लाइन पे जहाँ पे पॉइंट कट होगा वो किसकी वैल्यू होगी आपकी, √3 की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, √3 की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप जब काटते हुए करोगे, ठीक है, तो ऐसे नंबर लाइन पे आप किसको ड्रॉ कर दोगे, 2 को ड्रॉ कर दोगे। एक चीज़ याद रखना हमेशा, जब भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर लाइन के ऊपर, मतलब जैसे मैंने √3 रिप्रेजेंट किया है, तो √3 को रिप्रेजेंट करने से पहले मुझे क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, √2 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मतलब ये कह रहा है जब भी हम √m को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उससे पहले मुझे m-1 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से आपके एग्जाम्पल्स हो गए कंप्लीट। ये 2 एग्जाम्पल्स थे, पहले इनको रिवाइज करना अच्छे से, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, आपकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे।
ठीक है। आई होप मेरी क्लास आपको पसंद आए। मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।